दादी मछली बॉल खाते हुए गले में अटक गईं और मरने वाली थीं, लेकिन प्यारा पोता गेम खेलने में व्यस्त था। जब उसने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दादी को बचाने का मौका चूक गया। उसने देखा कि दादी की आत्मा शरीर से निकल रही है और वह उसे वापस डालने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन आत्मा ऊपर उड़ती चली जाती है और सीधे स्वर्ग में बोधिसत्व के मंदिर पहुंच जाती है। बोधिसत्व एक नजर में समझ जाती है कि दादी की उम्र अभी बाकी है और यह लड़के की लापरवाही थी। उन्होंने गुस्से में उसके बड़े कान पकड़ लिए, लेकिन यह उसकी पहली गलती थी, इसलिए उन्होंने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। अगर अगली बार वह दादी की रक्षा नहीं कर पाया तो उसे स्वर्ग में सेवक बनकर रहना होगा। दादी दोबारा धरती पर लौट आती है। इसके बाद से जैसे ही दादी कुछ भी जोखिम भरा करती हैं, लड़का फौरन गेम रोककर उन्हें बचाने दौड़ पड़ता है। जब सारे बच्चे गली में खेल रहे होते हैं, वो दादी के पास से एक कदम भी दूर नहीं जाता। एक दिन दादी बाहर जाती है और बैठकर नूडल्स खाने लगती है। लड़का हर कोने की जांच करता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। तभी एक बिल्ली अंगड़ाई लेती है और एक गमला गिरने लगता है। लड़का उसे रोकने के लिए कूदता है, लेकिन खुद गमले से टकरा जाता है। वे आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक मछली पड़ी होती है। लड़का फौरन उसे हटा देता है। दादी को नाली की तरफ जाते देख वह तेजी से लकड़ी की पट्टी लाकर रास्ता बना देता है। तभी एक बेकाबू ट्रक आता है और सीधा एक पटाखों की दुकान में घुस जाता है। आसमान में आतिशबाजियां छूटती हैं और अगले ही पल वे राक्षसों में बदल जाती हैं। दादी को खतरे में देख लड़का झाड़ू उठाकर हवा में उड़ जाता है और उड़ते हुए खतरों को साफ करता है। वह ज्यादातर हमलों को रोक लेता है, लेकिन तभी एक कटहल दादी की तरफ उड़ता है। वह झाड़ू से उसे रोकता है, लेकिन झाड़ू टूट जाती है और कटहल दादी की ओर बढ़ता है। आखिरी क्षण में लड़का दर्द के साथ अपना गेम कंसोल फेंक देता है और आखिरकार खतरा टाल देता है। घर लौटकर लड़का बहुत उदास होता है, लेकिन जैसे ही वह दादी के पास पहुंचता है, देखता है कि घर के मंदिर में जो रक्षक देवता की मूर्ति रखी है वह उसी की है। लड़का तुरंत मुस्कुरा उठता है। अब उसके लिए सबसे जरूरी बस यही है, दादी की सुरक्षा। गेम वगैरह अब कोई मायने नहीं रखते।